अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफ रज़ाक और आपको कोडरेक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करवा सकते हैं। तो ये चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने इंडेक्स पेज जो हमने मेन पेज बनाया था, जहाँ पे हमने रिकॉर्ड सारा शो करवाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिलीट का बटन अपडेट लगाया था और अब हम साथ में एडिट का बटन भी इसके साथ अटैच करेंगे। तो हम इसी के साथ ही फॉर्म से पहले, डिलीट से पहले हम एडिट का बटन ऐड करते हैं, जिसमें हम एक लिंक लगाएंगे। लिंक हमारा क्या करेगा, हमारे एक्शन को परफॉर्म करेगा, उस एडिट के पेज की तरफ ले जाएगा। एडिट के लिए हम एक अलग पेज बनाएंगे जिसकी तरफ ये लेके जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक राउटर डाल दिया है, जिसमें हमने स्टूडेंट का कंट्रोलर और एडिट का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने उसको कहा कि एडिट के फंक्शन के ऊपर चला जाएगा और साथ में हमने उसको राउट के अंदर आईडी पास कर दी है और यहाँ पे हम एडिट लिख देते हैं। तो जब हम अपने मेन पेज के ऊपर जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास एडिट का एक ऑप्शन आ चुका है। हम इसको एक क्लास दे देते हैं ताकि हमारे पास बटन अवेलेबल हो जाए। मैं इसको क्लास BTN और प्राइमरी क्लास दे देता हूँ। तो हमारे पास ये एडिट का बटन अवेलेबल हो गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक जब करूँगा तो हम अपने राउट की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास स्टूडेंट URL के अंदर उसके साथ ID और एडिट का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास ये एडिट के फंक्शन के परफॉर्म होने के साथ हमारे पास कंट्रोलर के अंदर एक एडिट का जो लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज कंट्रोलर के साथ बना दिया था, कि यहाँ पे हिट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको इको कराते हैं कि हमारे पास वाकई ही इसी फंक्शन में हिट हो रहा है। $ID जो हमारे पास ये राउट के अंदर ID आ रही है, हमने इसी को ही इको करवा दिया। अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास 4 ID आ चुकी है। तो हमारे पास 4 ID आने के बाद अब हमने इसको अपडेट का फंक्शन परफॉर्म करना है। हम अपने इस फंक्शन के लिए एक फ़ाइल और एडिट की फ़ाइल बनाएंगे, जिसमें हमारे पास सारा वही कुछ होगा जो हमने अपने मेन इंसर्ट करते हुए फाइल में बनाया था। तो सबसे पहले वही रिसोर्सेज के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की फ़ाइल थी, जिसमें हमने ये सारा क्रिएट का फंक्शन लिखा था। ये हमने टेक्स्ट फॉन्ट बनाए थे। अब हम इसी सेम को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट अंडरस्कोर एडिट के फॉर्म के साथ। अब एडिट के फॉर्म के साथ हमने उसको कह दिया कि एडिट की, हमने फाइल का नेम एडिट रख दिया। अब हम इसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ कॉल करवा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने डाटा कैसे फेच करना है डेटाबेस के थ्रू। सबसे पहले हमने सेम वही कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके साथ अब हम फाइल डिफरेंट कॉल करवाएंगे। हमने एडिट की फ़ाइल कॉल करा दी। उसके बाद अब हमारे पास ये ID अवेलेबल थी। हमने अब इस ID के थ्रू हमने डाटा लेना है अपनी डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है। जी तो दोस्तों, हमने ये एडिट का फॉर्म डाल दिया है। तो हमारे एडिट का फॉर्म भी यही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब हम सबसे पहले अपने कोड को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ID की जगह हम यहाँ पे हम अपने उसी एंटिटी को लिख देंगे जो हमने एंटिटी यहाँ पे यूज़ की थी, मॉडल की। इसको हम मॉडल यूज़ किया था, अब एंटिटीज़ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पे एडिट के अंदर हम स्टूडेंट लिखेंगे। उसी स्टूडेंट के साथ हम एक वेरिएबल $स्टूडेंट ले लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का एक एंटिटी आ गई है, मॉडल आ गया स्टूडेंट। अब हमारा जो लारावेल है वो इसको खुद हैंडल करेगा कि एडिट के फॉर्म में जो भी ID आ रही है उसको मैंने गेट करके लेके आना है। तो उसी के साथ हमारे पास हमने व्यू भी कॉल करा दिया। उसी के साथ हम यहाँ पे एक व्यू के साथ डाटा सेंड कर देते हैं कम्पैक्ट के थ्रू। कम्पैक्ट हमने लिखा, उसके अंदर हमने सिंगल कोड में हमने अपना स्टूडेंट अवेलेबल कर दिया। हमने यहाँ पे स्टूडेंट डाल दिया। तो हमारे पास इस स्टूडेंट एडिट के थ्रू हमारे पास उसके अंदर डाटा चला गया है एडिट फॉर्म के अंदर। तो अब हम अपने स्टूडेंट एडिट डॉट ब्लेड के अंदर जाएंगे।
सबसे पहले हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। बस ये जो हमारे पास सेम एज इट इज़ सबमिट का फॉर्म था वो आ चुका है। हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। हमारे पास ये वैल्यू अपडेट हो गई, बटन अपडेट आ गया है। अब हम यहाँ पे अपनी जो हमारे पास फॉर्म के अंदर जो ऑलरेडी फिल वैल्यूज़ थी हम उनको वैल्यू फिल करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू के अंदर अब हमने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ये कम्पैक्ट के अंदर स्टूडेंट पास किया था। ये स्टूडेंट हमारे पास मॉडल के थ्रू आ रहा है। तो अब हम स्टूडेंट को जैसे यहाँ पे हम वैल्यू के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस हमारे लिए ब्लेड की फाइल के अंदर प्रिंट के लिए होती हैं, तो हम डॉलर स्टूडेंट और इसी के साथ हमने स्टूडेंट के साथ हमने इसको उसका नेम देना है जो हमारी डेटाबेस के अंदर अवेलेबल था। हमने डेटाबेस के अंदर हमारे पास नेम अवेलेबल था, हमने वो लिख दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के साथ आप देखेंगे कि हमारे पास वो नेम आ चुका है जो हमने ऑलरेडी इसको डेटाबेस में फिल किया हुआ था। तो इसी तरीके से हमारे पास सारे वैल्यूज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रोल नंबर में भी इसी को सेम पेस्ट कर देते हैं। फादर नेम में हमारे पास फादर नेम था और रोल नंबर में हमारे पास रोल नंबर। हम रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास आतिफ भी आ गया है, हमारे पास जो स्टूडेंट नेम था फादर नेम भी आ गया है, रोल नंबर भी आ गया। अब हमारे पास क्लास जो कि ड्रॉप डाउन के अंदर है, हमने इसको अब चेक करना है कि ये हमारे पास ये कैसे आएगा। तो अब हमारे पास चूँकि ये ड्रॉप डाउन हमारे पास स्टैटिक है, ये हमारे पास डेटाबेस से नहीं आ रही, तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ के बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम @if ले आएंगे। इफ़ हम लारावेल के अंदर @ के साथ इफ़ लिखते हैं, उसके साथ हम ये स्टूडेंट का वेरिएबल लेंगे। हमने डेटाबेस में कॉलम रखा था क्लास के नाम का, अब यहाँ से डाटा आ जाएगा। हम इसको कहेंगे इक्वल करे किसके साथ, हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है उसके साथ, और अगर ये मैच हो जाएगा तो क्या करवा दें, सिलेक्टेड करवा दें। ये जो एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑप्शन का उसके सिलेक्टेड करवा दें, सिलेक्टेड, और उसके बाद हमने एंड इफ ख़त्म कर दी। सेम एज इट इज़ हम यही कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसके साथ पेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे अब वैल्यू को मैच इससे करवाना है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब हम रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी 1 सिलेक्टेड हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता तो हमारे पास 2 सिलेक्टेड होता। जैसे हम अपडेट करवाएंगे फिर हम देखेंगे कि हमने ये अब हमारे पास ये 2 हो जाएगा। अपडेट के अंदर हम इसको 2 करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। तो अब हमने अपनी फॉर्म के एक्शन के अंदर हमने पहले स्टोर लिखा हुआ था जो कि हमने पुराने फॉर्म में लिखा हुआ था, इसके अंदर हम इसको अपडेट कर देंगे। हमने इसको अपडेट कर दिया और साथ ही हमने इसके साथ कोमा लगाकर एक्शन के अंदर हमने अपनी आईडी दे दी है जिसको हम अपडेट करवा रहे हैं। हमारे पास यही सेम वेरिएबल नेम और साथ में आईडी। अब हमारे फॉर्म को पता लग जाएगा कि अपडेट के अंदर इस आईडी को अपडेट करना है और ये हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है जो ऑलरेडी फिल है। अगर हमने चेंज किया होगा तो वो उसको अपडेट कर देगा और अगर हमने चेंज नहीं किया होगा तो आपको वैसे ही नज़र आएगा। तो अब हमारे पास ये अपडेट के फॉर्म में अवेलेबल अब फंक्शन पे चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अब हमने अपनी अपडेट की कमांड लिखनी है जो हम लिखेंगे अपनी। अब हमने यहाँ पे अपडेट की कमांड, अपडेट की हमारे पास हमने सेम ऐसे ही मॉडल कॉल कराना है। मॉडल हमारे पास अपडेट के अंदर हमने मॉडल कॉल कराना है। हम इस आईडी की जगह यही सेम जैसे हमने ऊपर मॉडल कॉल करवाया था, आईडी की जगह हम सेम मॉडल कॉल करवा लेते हैं। अब इस मॉडल के बाद हमने इसके अंदर मॉडल को अपडेट करवाना है। हम डॉलर, हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम वही मॉडल लिखा, उसके बाद हमने उसको सिंपल कह दिया अपडेट। अब वो हमारे इस मॉडल को अपडेट कर देगा। उसके अंदर हमारे पास जो जितनी भी रिक्वेस्ट होगी डॉलर, हमारे पास ये सारी रिक्वेस्ट आ रही है, हम इस सारी रिक्वेस्ट को हम ऑल कर देंगे। हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो इसके अंदर
कवर हो जाए। उसके बाद हम इसको सिंपल रीडायरेक्ट करवा के अपने मेन पेज की तरफ लेके जाते हैं। जो हमने लास्ट टाइम डिस्ट्रॉय के अंदर हमने जो रिटर्न का रीडायरेक्ट का लगाया था, हम वही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये अब अपडेट होगा। अपडेट के बाद हमारे पास इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास अपडेट हो रहा है या नहीं। तो हमारे पास ये नेम, हम यहाँ पे रोल नंबर को 1 2 और लगा देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। तो हम अपडेट करेंगे तो हमारे पास ये मेन इंडेक्स पेज पे आ जाएगा। हमारे पास एरर आ गया, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। अब हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास पोस्ट का मेथड सपोर्टेड नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसने क्या एरर दिया है। हम सबसे पहले अपनी वेब की फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हमने रिसोर्सेज दिया हुआ है, इसके पास अपडेट है या पोस्ट है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास हम इंडेक्स, हमारे पास स्टूडेंट एडिट का फॉर्म है, इसके अंदर हमने CRF भी दिया हुआ है, एक्शन भी दिया हुआ है। मेथड पोस्ट की जगह हम गेट कर देते हैं, क्योंकि वो गेट के रिसोर्सेज में वो गेट के थ्रू लेके जा रहा है। मेथड ओके, हमने गेट यहाँ पे देने की बजाय हमने जिस तरह हमने यहाँ पे मेथड डिलीट कर दिया था, हम यहाँ पे अपडेट की तरह हमारे पास अपडेट के लिए अवेलेबल होता है पुट का मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है रिसोर्सेज को बताने के लिए कि हम वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं। तो अब हम इसको बैक लेके जाएंगे, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं दोबारा 2 और यहाँ पे भी हम 2 अवेलेबल कर देते हैं। अपडेट करेंगे तो हमारे पास ये ऐड टोकन टू बी फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मैथ्स असाइनमेंट ऐप मॉडल्स कंटेंट। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हमारे पास ये एरर है ऐड टोकन फिलेबल प्रॉपर्टी का। तो हमारे पास जो ये सारे कॉलम्स हैं, ये हमारे पास जितने भी हैं, ये हमारे पास एंटिटीज़ के अंदर जो हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है, फाइल है, उसके अंदर हमारे पास ये सारे फिलेबल के अंदर अवेलेबल होंगे। तो वो हमें इसको एडिट करने की सहूलत देगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रोटेक्टेड के बाद हम फिलेबल, क्योंकि हमारे पास ये सारे फिलेबल होते हैं इसलिए हम ये फिलेबल लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड पे सेमीकोलन और इनके दरमियान में हम इक्वल इधर, और इसके दरमियान में हम अपने कॉलम्स के नेम लिखेंगे जितने भी हमारे पास कॉलम अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम डेटाबेस में अवेलेबल है वो है नेम का। नेम के बाद फादर नेम, रोल नंबर, क्लास। यहाँ पे हमारे पास नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास। तो हमारे पास ये फिलेबल मॉडल के अंदर फिल हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास ये 1112 अपडेट हो चुका है और यहाँ पे भी 2 अपडेट हो चुका है। हम एक दफ़ा फिर एडिट करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे अपना नाम चेंज करते हैं F का और अपडेट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं इसको, हमारे पास नाम चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको रीडायरेक्ट कराने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। एरर हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये अपडेट हमें नहीं करने दे रहा। तो हम रोल नंबर को दोबारा अपडेट करते हैं, 1 और 2 लगा के, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास रोल नंबर को वो हमें अपडेट करने दे रहा है, नेम को अपडेट करने नहीं दे रहा। तो हम चलिए देखते हैं कि हमें नेम को अपडेट करने क्यों नहीं दे रहा। हमारे पास ये भी नेम अवेलेबल है, हमारे पास नेम भी अवेलेबल है, फादर नेम भी अवेलेबल है। नेम को हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। नेम है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नेम है, यहाँ पे हमारे पास भी नेम है, और हम एडिट की फाइल में जाते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम है जिसको वो अवेलेबल नहीं करने दे रहा। तो अब हम इसको स्टूडेंट से सिर्फ नेम कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का नेम है और हमारी डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस में जो कॉलम का नेम, टेबल का कॉलम का नेम है यहाँ पे वो सेम होगा। तो फिर हमारे पास ये जो हमने रिक्वेस्ट आल जो यूज़ किया है
ये काम आएगी। अगर हमारे पास चेंज है तो हमें यहाँ पे पहले अरे बनानी पड़ेगी। हमने अरे चूँकि नहीं बनाई तो हमने रिक्वेस्ट आल इसको कर दिया है। तब हम इसको रीडायरेक्ट को ऑन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको बैक करते हैं, रिफ़्रेश दोबारा करते हैं, हम यहाँ पे डबल एस कर देते हैं और यहाँ पे वापस 1 कर देते हैं। तो हम इसको अपडेट करेंगे तो अब हमारे पास ये अपडेट हो चुका है। तो आज के आपने लेक्चर में देखा कि हमने इसको अपडेट कैसे करवाया है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। हमने अपडेट पे काम किया, हमने पूरा क्रेड ऑपरेशन अब परफॉर्म कर लिया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दूँगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।